सकता हूँ। तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहूँगा। देखिए, मोस्टली मेरे पास ऐसे मरीज और उनके पेरेंट्स आते हैं जिनके बच्चे को 1 या 2 दिन का बुखार है, और ये लोग खुद से या किसी और के कहने पे लैब में जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, और जिसमें मोस्ट कॉमन एक टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। और उसमें जब लैब की रिपोर्ट आती है तो विडाल का टाइटर लिखा होता है और नीचे पॉजिटिव लिखा रहता है, और उनका ये कहना रहता है कि हमारे बच्चे को अब टाइफॉइड हो गया। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहला, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हमारे यहाँ पे डॉक्टरों के बीच में भी और आम जनता के बीच में भी, कि अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब है कि मरीज को टाइफॉइड ही है, अब इसको टाइफॉइड का इलाज करना है। देखिए, जो विडाल टेस्ट है, सबसे पहली चीज, वो टाइफॉइड के बैक्टीरिया को टेस्ट करता ही नहीं है, वो आपकी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को टेस्ट करता है कि अगर टाइफॉइड बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है उनका टेस्ट है। तो जो आपका लैब रिपोर्ट में पॉजिटिव लिखा रहता है उसका ये मतलब नहीं है कि इसको टाइफॉइड है, उसका ये मतलब होता है कि इस मरीज के खून के अंदर टाइफॉइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। अब देखिए, इंडिया जो है वो टाइफॉइड के लिए हाइपर एंडेमिक कंट्री है। हमारे यहाँ जैसे ही आपका बच्चा 6 महीने के बाद खाना पीना खाना चालू करता है और आप लोग बाहर का खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो इतना ज़्यादा ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट में रहता है कि किसी ना किसी फॉर्म में वो आपको मिल जाता है। तो इससे क्या होता है, या तो आपको पहले कभी टाइफॉइड का फीवर एक्चुअल में हो चुका होगा, या आपको बिना किसी बीमारी के उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप हो गई होंगी। और यही होता है, अगर हम एंटीबॉडीज, अगर हम इन मरीजों को या मरीजों को पहले से टाइफॉइड की जो वैक्सीन रहती है वो लगी रहती है, उसमें भी आपको एंटीबॉडी का रिस्पांस मिलता है। तो दूसरी चीज क्या है कि एनामिनेस्टिक एक रिएक्शन कहलाती है, कि आपको कोई और बीमारी भी हुई तो ये जो टाइफॉइड की एंटीबॉडीज हैं ये आपके खून में बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये ऐसा कॉमन रहता है कि कोई भी वायरस है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, या कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ, तो आपका इम्यून सिस्टम उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाता है, और इन जनरल ये टाइफॉइड की भी एंटीबॉडीज उसके शरीर में उस समय बढ़ जाती हैं, और कई बार लंबे समय तक भी आपका विडाल टेस्ट बिना टाइफॉइड के पॉजिटिव आ सकता है, अगर आपको पहले 6 महीने 1 साल पहले सही में टाइफॉइड हुआ हो। तो देखिए, क्लिनिशियन हमेशा क्या देखता है कि आपके मरीज को क्या सिम्टम और साइन है, उनके बेसिस पे अगर उसे लगता है तो विडाल के अलावा बाकी टेस्ट होते हैं, जैसे कि ब्लड कल्चर और बाकी एंटीबॉडी टेस्ट भी होते हैं, उनको करा के ही कंफर्म होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए, विडाल पॉजिटिव का मतलब टाइफॉइड नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए और वही आपको बताएगा कि क्या आपको वास्तव में टाइफॉइड है या नहीं है। धन्यवाद।